Hello everyone, I am Rahul, Assistant Professor in RPIT Medical Campus. Today I am discuss about ANS. ANS is Autonomic Nervous System. Autonomic Nervous System हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारा इम्पल्स होते हैं वो अचानक से जनरेट होते हैं और हमारे बॉडी का फंक्शन जो है और हमारे ग्लैंड्स का रेगुलेशन जो है वो की मेंटेन करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये फर्दर हमारा टू डिवाइड्स में क्लासिफाई है, सिंपैथोमिमेटिक्स और हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। सिंपैथोमिमेटिक्स में हमारा क्या है, फाइट और फ्लाइट, यानी कि डू और डाई वाली कंडीशंस आती है हमारे अंदर। जैसे कि हमारे पीछे कोई कुत्ता लग जाए तो हम क्या करेंगे, अचानक से भागेंगे बिना सोचे समझे कुछ भी, या हमारे हाथ पे कुछ गर्म लग जाए अचानक एकदम से हम अपने हाथ को हटाएंगे, तो कि किसके अंडर ये कंडीशंस आती है हमारी सिंपैथोमिमेटिक्स के अंदर। और हम हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स के अंदर क्या होता है, जो कि हमारी हाइपर कंडीशन है जो हमारी इसके दौरान हुई है उसको काम डाउन रेस्ट डाउन स्टेज में लाने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल है पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। ये हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल हैं इसको इस फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए, यानी हमारा जो रेस्ट स्टेज है उसको वापस लाने के लिए ये ड्रग्स हमारी जो है रिस्पॉन्सिबल है। और ये ड्रग्स हमारी वो है, मेमेटिक्स का मतलब बेसिकली हमारा क्या होता है, कॉपी। ये हमारी कॉपी हैं जो कि हमारी डायरेक्ट एक्टिंग करेंगी हमारे सिंपैथोमिमेटिक्स रिसेप्टर्स पे, और क्या करेंगी वो हमारे जो इसका फंक्शन था फाइट एंड फ्लाइट टाइम का उसको बढ़ा देंगे, ताकि एक टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर कोई रिस्पॉन्स ना आए या हमें कुछ महसूस ही ना हो, तो ये उसके लिए हम ये ड्रग देते हैं सिंपैथोमिमेटिक्स। इसमें हमारा बेसिकली रिसेप्टर्स होता है जिसपे ये ड्रग बाइंड होकर हमारा एक्शन शो करती है, उसमें बोलते हैं हम हेटेरोजेनिक रिसेप्टर्स। ये बेसिकली हमारा टू टाइप्स का है, अल्फा एंड बीटा। ये भी हमारे फर्दर क्लासिफाई हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और बीटा हमारा बीटा 1, 2 और 3। ये बेसिकली हमारे इनके एक पर्टिकुलर लोकेशन है, इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो हम फर्दर आगे जब इनके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। ये भी हम एक जस्ट ओवरव्यू की बात कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है। तो हमारी ये तो होगी सिंपैथोमिमेटिक्स की बात। अब हम बात करते हैं सिंपैथोलाइटिक्स। ये वो ड्रग्स हैं हमारी जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस सिंपैथोमिमेटिक्स के फंक्शन को ब्लॉक करने के लिए, यानी कि हमारे रिसेप्टर पे जब ये ड्रग्स बाइंड होती हैं तो हमारा क्या हाइपर एक्शन जो है वो शो करेंगे, उसको रिलैक्स करने के लिए या उस एक्शन को या इन ड्रग्स का इफेक्ट को हटाने के लिए हम सिंपैथोलाइटिक्स ड्रग्स देते हैं, जो कि हम सिंपैथेटिक या एंटी एड्रेजेनिक ड्रग्स भी इन्हें बोल देते हैं। ये ब्लॉकर्स हैं हमारी किसकी, सिंपैथोमिमेटिक्स की। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स की। ये हमारी वो ड्रग है जो कि हमारी रेस्ट एंड डाइजेशन स्टेज लाएगी, ये मतलब काम डाउन करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके रिसेप्टर की। कोलिनर्गिक रिसेप्टर्स हैं जो हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं जिस पे हमारी ड्रग बाइंड होगी और अपना एक्शन शो करेगी। ये बेसिकली हमारे टू टाइप्स के हैं, म्यूस्केराइन और हमारा निकोटिनिक। बेसिकली आपने एसिटाइल कोलिन पढ़ा होगा, हमारे मसल रिलैक्सेंट की ड्रग्स तब हमने पढ़ी थी। उसमें क्या कर रहा था, हमारा एसिटाइल कोलिन है वो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर पे आके बाइंड हो रहा है और अपनी जो सोडियम का इन्फ्लक्स था वो ब्लॉक हो रहा था और हमारी मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी वो कम हो रही थी। तो अल्टीमेटली हम मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन उनको रिलैक्स कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल जो है रिलैक्स हो जाती है। अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्गिक, यानी कि इनके अपोजिट जो ड्रग्स हम दे रहे हैं, जो हमने मसल को रिलैक्स किया है, काम डाउन किया है, उनको बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम उनको उस फंक्शन को रोक रहे हैं। अगर हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी की मूवमेंट कैसे होगी, तो हम मतलब बॉडी का जो पूरा फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये ड्रग हम
देते हैं और उसके इफेक्ट को हटाने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारी पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स, जो कि हमारी ब्लॉक करती हैं पैरासिम्पैथिक मेमाइटिक ड्रग्स के एक्शन को, या हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कोलिनर्गिक, एंटीकोलिनर्गिक, और यहाँ एड्रेजेनिक, एंटी एड्रेजेनिक ड्रग्स। तो आई होप आप सभी को ये डिफरेंस या ओवरव्यू कंपैरिजन के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और इनकी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।